कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा भक्तजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य में 24वें अध्याय की कथा। आप सभी सज्जन कथा को श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक श्रवण करिए। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार ही कथा श्रवण कर रहे हैं, आपसे विनती है कृपया आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य 24वां अध्याय। आगे की कथा में पृथु भगवान बोले, हे नारद, कृष्णावेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्यों के शरीर से कलहा निकाली थी, वह आपने हमसे पहले कहा। अब आप बताइए कि ये नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी महादेव जी का स्वरूप है, इसलिए इसके महात्म को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। तो भी उसके विषय में मैं आपसे कहता हूं, उसको सुनिए। एक बार चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने सुंदर सहयादि शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी की, देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर को गए। ब्रह्म मुहूर्त में भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा के लिए एक सुंदर सभा की और स्वरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई, मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे संपन्न होगी? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री की दीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री है? नारद ने कहा, शिवजी ने विष्णु के वचनों को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुन गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बिठाकर दीक्षा विधि को आरंभ किया। भृगु जी दीक्षा विधि कर रहे थे, तभी स्वरा भी यज्ञ स्थल पर आ गईं और गायत्री को ब्रह्मा के साथ देख सौत की ईर्ष्या से क्रोध करके बोली, जहां अयोग का पूजन होता है वह पूज्यों का पूजन नहीं होता, वहां दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय से तीनों वस्तु होती हैं। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे ऐसी गुप्त नदी बनेगी जो अदृश्य रहेगी। मेरे आसन पर तुमने दूसरी बैठा दी है, सो तुम भी जड़ बनकर नदी हो जाओगे। देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, आपने जो हम ब्रह्मादिक सबको श्राप दिया, जो हम जड़ी भूत नदी बन जाएंगे तो ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना विचारे दे दिया, ये श्राप वापस ले लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निसंदेह पैदा हुआ। मेरी यह बात सही होगी, झूठी नहीं होगी। इससे अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी हो और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, ऐसे स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीनों सब जड़ीभूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गई। तब विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा कुमुदनी नदी हुए। ये सब अलग अलग नदी हुए। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उनको उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। आज की कथा यहीं विश्राम होती है। ऐसी आगे की कथाओं को भी श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज ब्रह्मानंद पाराशर को जरूर फॉलो करें। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।